नमस्कार दोस्तों, एसएलसी क्लासेज में आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में इस क्लास में हम चर्चा करेंगे राजस्थान लाइब्रेरी थर्ड ग्रेड में क्या पढ़े, कितना पढ़े, जिससे कि हमारा दोस्तों सिलेक्शन हो जाए। सबसे बड़ा मुद्दा यही है, जैसे कि आप सभी को पता है ग्रेड सेकंड का जो एग्जाम हुआ है लाइब्रेरी साइंस का पेपर, जिसमें दोस्तों 85 प्लस क्वेश्चंस मैंने दिए। जो कहने वाले कह रहे थे कि भैया एसएलसी क्लासेज ये है वो है, ठीक है, और एसएलसी क्लासेज ने करके दिखाया। कहने से कुछ नहीं होता दोस्तों, कंटेंट में दम होना चाहिए। क्लासिफिकेशन की, कॉलम क्लासिफिकेशन की जहां 2 क्लास में कंप्लीट करवाते थे लोग, ठीक है, मैंने उसको बहुत बेहतरीन तरीके से करवाया, लगभग 15 से प्लस क्लास में, और वहीं से क्वेश्चंस बने। जो ऊपर का जो पार्ट था ना, ऊपर की पार्ट को छोड़ दिया, ठीक है। तो पढ़ना पड़ेगा आपको बहुत बेहतरीन तरीके से साथियों, कंटेंट को एक बहुत डिफाइन करके और डीपली आपको पढ़ना पड़ेगा, जो कि साथियों मैं आपको तैयारी करवाने वाला हूं। राजस्थान लाइब्रेरी ग्रेड थर्ड की साथियों शुरुआती हम बात करेंगे क्या पढ़े, कितना पढ़े, जिससे कि हमारा दोस्तों सिलेक्शन हो जाए। सिलेक्शन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों क्या होता है, हमारा सिलेक्शन कैसे हो। हर साथी, हर स्टूडेंट, हर विद्यार्थी चाहता है कि भैया मेरा सिलेक्शन हो, मैं ग्रेड थर्ड में नौकरी करूं, मेरी जो डिग्री डिप्लोमा ये कंप्लीट है, मेरे माँ बाप का सपना, बापू का सपना, या मेरा भविष्य जो है एक प्रकार से क्लियर जो है मेरे को दिखे। अभी अंधेरे में है, सीधी सी बात है, ठीक है। और हर व्यक्ति को पता है कि हमें पढ़ना है, क्या है, कितना पढ़ना है, लेकिन एक साइड दोस्तों गाइडेंस मिल जाए तो उसमें बहुत बेहतरीन जो है ना, आपका एक गाइडेंस बहुत बेहतरीन काम करता है सिलेक्शन में, ठीक है। पढ़ने वाले साथी बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ते हैं, ठीक है, और ऐसे आपके आसपास बहुत सारे स्टूडेंट, आपके साथी मित्र होंगे जिनको पढ़ते पढ़ते उनके बाल सफेद हो चुके हैं, 10 साल, 15 साल, 5-5, 6-6 साल पढ़ रहे हैं, लेकिन सिलेक्शन नहीं हो रहा है। कहीं से उठाकर पढ़ लो, हर चीज आती है उनको। जब पेपर देने जाते हैं कहते हैं यार पता नहीं कहां से आया। यही सबसे है आज जो है, आज के टाइम पर साथी स्मार्ट स्टडी, न्यू कंटेंट, एग्जाम के अकॉर्डिंग जो बोर्ड जिस टाइप का आपसे करवाना चाह रहा है, जिस टाइप का आपसे बोर्ड पूछना चाह रहा है, उस टाइप की तैयारी करनी है, ठीक है। पढ़ने के लिए बहुत सारा कंटेंट है, क्या छोड़ना है, क्या पढ़ना है, मेनली क्या रहना चाहिए, ये सबसे बड़ा साथियों मैन आपके लिए डिपेंड करता है। तो देखिए सिलेक्शन के लिए सबसे मेन क्या होता है दोस्तों, हम बात करें सिलेक्शन के, सबसे पहले हमें मेन होता है सिलेबस, ठीक है। तो सिलेबस आपको पता होना चाहिए ग्रेड थर्ड का, और इस सिलेबस में ही साथियों सबसे बड़ा जो है ना, आपकी पूरा का पूरा यूट्यूब पर हर जगह जो है ना कहीं आपकी इस प्रकार से दे रखा है कि सिलेबस कंप्लीट नहीं है, इनकम्प्लीट है, ये टॉपिक पढ़ना, वो टॉपिक पढ़ना। बिल्कुल सही है, ये बात सही है। आपके ग्रेड थर्ड का दोस्तों जो सिलेबस है, राजस्थान लाइब्रेरी ग्रेड थर्ड 2025 का जो एग्जाम होने वाला 27 जुलाई को, इसका सिलेबस अनकंप्लीट है। एक प्रकार से कोई टॉपिक डिफाइन करके नहीं दिया है, कोई भी किसी प्रकार का नहीं दिया है। तो इसी के बारे में दोस्तों हम क्या करेंगे, आज के सेशन में चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए ग्रेड थर्ड का साथियों जो सिलेबस है ना, वो सिलेबस पहली चीज तो डिफाइन नहीं है, सिलेबस पूरा का पूरा दे रखा नहीं है, ठीक है। आपका ना तो पेपर फर्स्ट का आपका टॉपिक आपको दे रखा है, ना ही दोस्तों पेपर सेकंड का आपको टॉपिक दे रखा है। दोनों का ही कोई टॉपिक नहीं है, ना तो पेपर फर्स्ट का ना पेपर सेकंड का है, कुछ भी यहाँ पर एक प्रकार से दे रखा नहीं है, डिफाइन करके नहीं दे रखा है, ठीक है। जैसे पेपर फर्स्ट की हम चर्चा करें तो पेपर फर्स्ट का जनरल नॉलेज है, जिसमें 100 क्वेश्चन आपका रहेगा, 200 मार्क्स का पेपर, 2 आवर्स का पेपर होने वाला है। अब यहाँ पर ये कंप्लीट आपको दे दिया, इसके टॉपिक्स डिफाइन करके नहीं दिए इन्होंने। राजस्थान ज्योग्राफी में क्या पढ़ना है, इंडियन ज्योग्राफी में क्या पढ़ना है, वर्ल्ड ज्योग्राफी में क्या पढ़ना है, कितने टॉपिक्स है, अब नहीं दे रखा है तो पूरा पढ़ना है। जो ज्ञान बांटने वाले ज्ञान बांटते हैं, ये टॉपिक्स बहुत कम पढ़ना है, वो ज्यादा पढ़ना है। भाई सीधी सी बात है, एक हमेशा याद रखो, सिलेक्शन आपको चाहिए, एक क्वेश्चन हर टॉपिक इंपॉर्टेंट है, हर टॉपिक, एवरी टॉपिक। अभी ग्रेड सेकंड में यही तो हुआ, हमने करंट अफेयर को छोड़ दिया, करंट अफेयर के 2-3 क्वेश्चन आते हैं, वहां आगे भैया 20 क्वेश्चन आगे, 18-19-20 क्वेश्चन आगे, ठीक है। तो हर टॉपिक, एवरी टॉपिक इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनर का पता नहीं कब माइंड घूम जाए, कब क्या किस प्रकार से पेपर बना दे, ठीक है। हमें चारों तरफ से, हर तरफ से जो है ना, हमें तैयार होके जाना है, तब जाकर सिलेक्शन होगा। एक टॉपिक को छोड़ रहे हो, उसको कम दे रहे हो, बराबर वेटेज देना है, बराबर आपको पढ़ना है, एवरी टॉपिक आपको पढ़ना है बहुत डीपली, आपको एक सिस्टमेटिक तरीके से। कोई टॉपिक डिफाइन नहीं है तो मतलब आपको राजस्थान ज्योग्राफी कंप्लीट पढ़नी है, इंडियन ज्योग्राफी कंप्लीट आपको पढ़नी है, वर्ल्ड ज्योग्राफी आपको कंप्लीट पढ़नी है, राजस्थान हिस्ट्री आपको पढ़नी है, आर्ट एंड कल्चर में कंप्लीट आपको पढ़ना है, ठीक है। जैसे ग्रेड सेकंड में जो है ना, कुछ टॉपिक्स दे रखे राजस्थान हिस्ट्री के, यहाँ पर नहीं है तो पूरा पढ़ना है, ठीक है। इंडियन हिस्ट्री में पूरा पढ़ना है, मिसलेनियस पार्ट हो जाता
जाता है। करंट अफेयर्स ऑफ राजस्थान आपको पूरा पढ़ना है, लगभग 2 साल का तो लेकर चलो, यहाँ पर 2-3 साल का तो लेकर चलो, जिससे कि थोड़ा सा और पीछे जाए तो हमारा कंप्लीट हो जाए। एजुकेशनल साइकोलॉजी आपको कंप्लीट आपको पढ़ना है, ठीक है। अब सबसे बड़ा मुद्दा है आपके पेपर सेकंड में लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के सिलेबस में। दोस्तों लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस का सिलेबस एक प्रकार से पूरा नहीं है, अनकंप्लीट है। अगर 2022 वाला जो सिलेबस था इन्होंने वही आपके सिलेबस डाला है, पहली चीज तो ये ध्यान रखना है। दूसरा, ये जो सिलेबस इन्होंने डिफाइन किया है एक प्रकार से आपका किसी भी कंपटीशन का एग्जाम उठा लो उसका लगभग दोस्तों 20% है और कुछ ही नहीं है, ठीक है। 2022 वाला पेपर हम देखते हैं तो उसमें लगभग बहुत सारे क्वेश्चंस आपके आउट ऑफ सिलेबस जाकर आए, लगभग आपकी 30+ क्वेश्चंस आपसे पूछे जा चुके हैं वहां से, ठीक है। तो पढ़ना दोस्तों आपको पूरा पड़ेगा। जब तक बोर्ड जो है ना डिफाइन करके हमें सिलेबस नहीं देता है कि इस टॉपिक से ये है, पूरा नहीं देता है, तब तक भैया पूरा ही पढ़ना है। कोई कुछ ही किसी प्रकार का ज्ञान बांटता है, ज्ञान बांटने दो। अगर आपको सिलेक्शन लेना है ग्रेड सेकंड में, जैसे मैंने दोस्तों गाइड किया बच्चों को जिस प्रकार से किया भैया ऐसे ऐसे पढ़ना, और जिसने विश्वास करके उस गाइडेंस को फॉलो भी किया वो आज ग्रेड सेकंड की नौकरी के लिए तैयार है, ठीक है। अपना आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए तैयार है, नोटिफिकेशन जैसे रिजल्ट डालेगा आपका 3 गुना का, उसके बाद तैयार है वो, बिल्कुल निश्चित होकर बैठा है। तो वैसे आपको निश्चित होकर बैठना है, वैसे आपको तो दोस्तों तैयारी करनी है। तो भैया पूरी रेगुलरिटी के साथ, विद श्योरिटी के साथ, एक जो विश्वास होता है उसको लेकर आप चलिए, ठीक है। ग्रेड सेकंड में दोस्तों आपकी 4 यूनिट है। अगर हम ऑफिशियल सिलेबस की हम चर्चा करें उसमें मेनली क्या है, 4 ही आपके यूनिट है टोटल। उन 4 यूनिट के अलावा दोस्तों आपको एक्स्ट्रा टॉपिक्स भी आपको पढ़ना है, ठीक है। इनके अलावा क्या पढ़ना है, एक्स्ट्रा टॉपिक्स भी आपको पढ़ना है। एक्स्ट्रा टॉपिक्स में साथियों हम बात करें आपके फंडामेंटल्स ऑफ LIS हो जाता है, ये आपको पढ़ना है, ठीक है। फंडामेंटल्स ऑफ LIS वाला पार्ट पढ़ना है। इसके अलावा साथियों मैनेजमेंट पार्ट आपको पढ़ना है। कौन सा पार्ट पढ़ना है, मैनेजमेंट पार्ट पढ़ना है। आपको रेफरेंस सर्विस वाला पार्ट हो जाता है, इंफॉर्मेशन सोर्सेज वाला पार्ट हो जाता है, ये टॉपिक आपको पढ़ना है, ठीक है। आपको कंप्यूटर पार्ट यहाँ पर आपको पढ़ना है इसी में, ठीक है। लाइब्रेरी ऑटोमेशन आपको पार्ट पढ़ना है, ठीक है। तो ये चीजें यहाँ पर आपको पढ़नी है और इनमें कोई किंतु परंतु नहीं करना है, बिल्कुल भी कोई किंतु परंतु नहीं करना है। सर ये टॉपिक छोड़ दे क्या, इस टॉपिक को नहीं पढ़ेंगे, मतलब देखो प्रायोरिटी पर रखोगे ना, एक चीज हमेशा होती है प्रायोरिटी सबसे बड़ा। अगर आप किसी भी चीज को आप प्रायोरिटी पर रखोगे तो वो सबसे पहले आपको मिलने की 100% चांस रहेंगे। अगर आप प्रायोरिटी पर नहीं रखोगे कि भैया ये नहीं तो ये नहीं तो ये, फिर आपको पता है कि भैया ये नहीं तो ये, ऑप्शंस में रखोगे तो फिर वो एग्जामिनर भी आपको जो है एग्जाम भी आपको ऑप्शंस में रखेगा, ठीक है। ऑप्शंस में नहीं रखना है, अपने आप को एक ही ऑप्शन बना के रखना है कि मेरे को पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है। ये चीजें पूरा आपको पूरा का पूरा कंप्लीट पढ़ना है, तब जाकर दोस्तों हमारा क्या हो पाएगा, सिलेक्शन हो पाएगा। तो सिलेक्शन लेने के लिए दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, सिलेबस। इस सिलेबस को कंप्लीट करना है, इस सिलेबस को क्या कीजिए, कंप्लीट कीजिए, टॉपिक वाइज आप कंप्लीट कीजिए, ठीक है। सबसे बड़ा क्या होता है, देखिए लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस में मैं तैयारी करवाता हूं कंप्लीटली ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, ठीक है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर तैयारी करवाता हूं, सिलेबस कंप्लीट करवाता हूं, 2 तरीके से आपको करवाता हूं। एक तो लाइव क्लासेस में करवाता हूं दोस्तों, ठीक है, और एक लाइव क्लासेस के अलावा दोस्तों आपको रिकॉर्ड क्लास में अवेलेबल करवाता हूं, ठीक है। तो लाइव क्लास जो होती है वही रिकॉर्डेड क्लासेस होती है। जब स्टार्टिंग बैच स्टार्ट करता हूं मैं हमेशा जो है पहले बैच अनाउंस करता हूं, फिर उसके बाद बच्चे उसमें जुड़ते हैं, फिर उसके बाद पढ़ाता हूं, स्टार्ट करता हूं, फिर बाद में आराम से जो है बीच में कोई एंट्री बिल्कुल भी नहीं होती। जिनको जुड़ना चाहे वो जुड़ सकते हैं, लेकिन मेनली जो है इसी प्रकार से होता है। जब लाइव क्लास स्टार्ट होती है बहुत सारी जो है ना मोटिवेशन रहता है, बहुत भयंकर मोटिवेशन रहता है कि भैया हम जो है ना इस लाइव क्लास को जो छोड़ेंगे नहीं, टिल एग्जाम तक रहेंगे। और भैया धीरे धीरे मोटिवेशन डाउन होता रहता है, कई प्रॉब्लम्स आ गई, कहीं काम पड़ गए, कोई शादी हो गई, कोई मामा के काम हो गया, कोई बुआ के काम हो गया, कोई मित्र आ गया, आज वहां। तो ये चीजें आप करोगे ना तो पूरी लाइफ यही सिस्टम चलता रहेगा, पूरी लाइफ तक यही है, मामा बुआ ताऊ आऊ मित्र वितर सब यही है पूरी लाइफ तक। जब तक आप जियोगे, जब तक आपके सांसें चलती रहेगी, तब तक ये यही है, ठीक है। और अगर साथियों आपने 5 महीने मोटा मोटा निकाल कर इन सब चीजों को भूलकर, इन समस्याओं को आप भूलकर तैयारी कर रहे हो तो 100% आप रेगुलरिटी के साथ सिलेक्शन निकालोगे। तो दोनों में जो है आप चाहे इसे लाइव में आते हो या आप दोस्तों इसमें आते हो
बी रेगुलर। रेगुलरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है विथ डिसिप्लिन। अगर आप रेगुलरिटी के साथ हो तो कहीं पर भी आपको समस्या नहीं आने वाली। ठीक है, एक हमेशा देखो ध्यान रखो, रेगुलरिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती। जब आपने लाइव क्लास ली, लाइव क्लास लेने के बाद साथियों सबसे बड़ा आता है नोट्स। तो नोट्स बनाना बहुत जरूरी है। ठीक है, नोट्स क्या है, बनाना बहुत जरूरी है आपके लिए। लाइव क्लास ले रहे हो, साथ के साथ में नोट्स बनाते रहो। ठीक है, हर एक टॉपिक का। लेकिन आप में से ज्यादातर क्या करते हैं, क्लास ले ली, नोट्स यार एक दिन का काम है बना लेंगे, आज एक क्लास लेते हैं, 2 दिन 3 दिन, ऐसे करते करते क्लासेस दोस्तों इकट्ठी हो जाती है। अब जब क्लासेस इकट्ठी हो जाती है तो नोट्स भी इकट्ठे हो जाएंगे, या क्लासेस ली नोट्स इकट्ठे हो गए, फिर बनाया नहीं जाता है, फिर लास्ट में बनाते हैं। तो ये सब चीजें आप लाइव क्लास लोगे या रिकॉर्ड क्लास लोगे, नोट्स बनाओगे, तो नोट्स से रिविजन बहुत जरूरी है। ठीक है, आपके पास टाइम नहीं है तो आप नोट्स जो है आप एप्लीकेशन से मंगवा सकते हो। ठीक है, अब देखो सबसे बड़ा क्या है, जो हम बात के प्लेटफॉर्म्स हो जाते हैं, जो मेरे बहुत चाहिए थे जो है साथी है, तो नोट्स का जो है बहुत ज्यादा, मतलब जब नोट्स का नाम जाता है उनके सामने तो मतलब तन तन में आग लग जाती है कि नोट्स नहीं, नोट्स तो बनाना जरूरी है भाई, नोट्स बनाना जरूरी है। अगर आपके पास समय नहीं है तो नोट्स आप मंगवा सकते हो एप्लीकेशन पर। और ये नोट्स जो है ना मेरे दोस्तों, आरपीएससी में और ईएमआरएस एग्जाम दोनों में बदलते पैटर्न को एक्सेप्ट किया है, बदलते ट्रेंड को जो उन्होंने मतलब मात दी है कि भैया कोई बात नहीं, ट्रेंड को उसको एक्सेप्ट किया और उसमें से क्वेश्चंस निकले हैं। ठीक है, इसका मतलब कंटेंट बहुत बेहतरीन है। और जो नोट्स बनवा रहे थे, ठीक है, कह के, और वो भैया उनसे मिले भी नहीं है, सीधी सी बात है, 60-65 पर जाकर अटक गए। ठीक है, बाद में यूट्यूब पर आपको भी पता है कि भैया कहीं ना कहीं जहां टॉपिक का नाम आ गया उसी का स्क्रीनशॉट चिपका दिया। अरे भाई उसका नीचे तो बताओ कहां से क्वेश्चन आया, सीधी सी बात है। ठीक है, तो नोट्स बनाना बहुत जरूरी है, वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए। ठीक है, इसके बाद में क्या है, देखिए मेन सिलेबस हो जाता है, सिलेबस के साथ साथ क्या करना आपको साथियों, सिलेबस, इसके बाद में आपका लाइव क्लास, ठीक है, या आपको रिकॉर्ड क्लास आपको लेना है। ठीक है, बी रेगुलर। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है आपका क्या रहता है, रेगुलरिटी जो है वेरी इंपॉर्टेंट होती है। आप रेगुलर रहोगे तो मजा आएगा, अन्यथा बिल्कुल भी मजा नहीं आने वाला है। ठीक है, आप इन दोनों से नोट्स बनाइए या आप नोट्स मंगवा सकते हो, डिपेंड्स ऑन यू। आपके पास टाइम नहीं है तो आप नोट्स मंगवा सकते हो। ठीक है, इसके बाद में नोट्स का साथ के साथ में रिवीजन करना है। रिवीजन बहुत जरूरी है। एक टॉपिक आप पढ़ रहे हो साथियों, इस टॉपिक को आज आपने पढ़ा तो इसका रिवीजन बहुत जरूरी है। ठीक है, कई स्टूडेंट्स को रिवीजन का 10 दिन में आवश्यकता पड़ती है, कईयों को 5 दिन में पड़ती है, कईयों को हर 2 दिन में पड़ती है। ठीक है, मेरे को भी रिवीजन की आवश्यकता पड़ती है, कोई भी टॉपिक पढ़ा रहा हूं तो आपको भी आवश्यकता पड़ती है। तो रिवीजन का बहुत जरूरी है, कोई टॉपिक आपने पढ़ा, ठीक है, रिवीजन नहीं करोगे, आज आपको मैंने एक टॉपिक पढ़ाया, आप उसका रिवीजन नहीं कर रहे हो, तो सीधी सी बात है वो 10-5 दिन में आपका जो है माइंड से पूरा डिलीट हो जाएगा, पूरा का पूरा रिसाइकिल में नहीं जाएगा। उसको रिस्टोर करोगे तो रिस्टोर वाला सिस्टम ही नहीं है। ठीक है, तो फिर आप बोलोगे लास्ट में यार मुकेश सर ने तो कुछ पढ़ाया नहीं, तो यार समझ में नहीं आ रहा है। तो रिवीजन करोगे तो हर चीज समझ में आएगी, हर चीज आपके माइंड में रहेगी, ये चीज हमेशा ध्यान रखो। ठीक है, इसके बाद में आपके पास होता है क्वेश्चंस। क्वेश्चंस के लिए प्रैक्टिस, हम जिसे हम कह सकते हैं प्रैक्टिस मैन परफेक्ट। आप टॉपिक को पढ़ रहे हो, थ्योरी पढ़ रहे हो, थ्योरी को आकलन करने के लिए कितना याद हो रहा है, कितना याद नहीं हो रहा है, तो उसके लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है, प्रैक्टिस की आवश्यकता होती है। तो प्रैक्टिस में दोस्तों आप जो है ना अलग अलग तरीके पर जा सकते हो। सबसे किफायती, सबसे जो है सस्ता और सबसे इंपॉर्टेंट जिसमें समय कम लगता है वो जाता है ऑनलाइन टेस्ट। वो सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है इसमें, ऑनलाइन टेस्ट में आ जाओगे आप। ठीक है, ऑनलाइन टेस्ट में भी आप अलग अलग जो है यूनिट वाइज टेस्ट आपके हो जाते हैं, एग्जाम पैटर्न टेस्ट हो जाते हैं, ओल्ड पेपर आपके हो जाते हैं। ये सब के सब क्या है दोस्तों, ऑनलाइन प्लेट आपका हो जाता है। आप कहीं बैठे हो, आप कहीं तैयारी कर रहे हो, कहीं जा रहे हो, कहीं ट्रेवल कर रहे हो, कहीं रात को सो रहे हो, सुबह उठ रहे हो, ठीक है, आप एप्लीकेशन ओपन कीजिए, टेस्ट देना स्टार्ट कीजिए, विद इन 5 मिनट्स में टेस्ट कंप्लीट। मैथमेटिक्स वाला सवाल तो है नहीं कि पेन और कॉपी लेकर बैठना पड़ेगा टेबल कुर्सी पर, फिर तब जाके मजा आएगा, है ना। आप शाम को सोते हो तो हम जो है यूट्यूब या इंस्टाग्राम व्हाट्सएप को आधा 1 घंटा देते हैं आराम से। आप कम से कम एक भी रेगुलरिटी बना लोगे, डेली के अगर 2 टेस्ट भी आप दोगे सोते समय डेली शाम को, ठीक है, तो 10 मिनट का काम है, सीधी सी बात है। आता है तो आता है, नहीं है तो नहीं आता भाई, सीधी सी बात है, उसमें कोई माइंड लगाने वाला तो है नहीं गेम। तो आराम से आप दिन में आराम से टेस्ट निकाल सकते हो। तो ये चीजें हैं। बाकी के साथियों
ऑफलाइन मोड में भी आपको जाना है और ऑफलाइन मोड में साथियों बुक्स आपके पास हो जाती है, ठीक है। बुक्स से जो क्वेश्चंस आप निकालिए, है ना, कंप्लीटली यूनिट वाइज हो जाते हैं, जैसे बूस्टर बुक हो गई, पीवाईक्यू बुक हो गई, ठीक है। और इसके अलावा दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट है आपका, वो है आपका प्रीवियस पेपर। तो प्रीवियस ईयर पेपर जो हो जाते हैं उनको आकलन कीजिए। मैंने ऐसा नहीं कि प्रीवियस ईयर पेपर से पूरा का पूरा कंटेंट सीधा आ जाता है, बिल्कुल भी नहीं है। प्रीवियस ईयर पेपर से आकलन मिल जाता है, लगभग 30 to 40% आपके क्वेश्चंस वहां से आ जाते हैं। बाकी का तो नया पैटर्न अपनाएगा है ना, है ना। तो ये चीज अगर प्रीवियस पेपर से दिया तो पेपर इजी हो जाएगा। तो हर बोर्ड हर बार पेपर कुछ ना कुछ नया अपनाता है, हर पैटर्न हर बार चेंज होकर आता है। तो अगर ये चीजें दोस्तों आपने कर ली, अगर ये चीजें आपने कर ली है तो दोस्तों आपका सिलेक्शन पक्का है, सिलेक्शन कंफर्म है। अगर नहीं की है और तो बिल्कुल भी नहीं है। आपको हर विद्यार्थी को ये चीजें पता है लेकिन इनको फॉलो नहीं करते हैं, ठीक है। तो भैया सबसे मेन है सिलेक्शन के लिए, तो सिलेक्शन है आपका कंटेंट का सिलेबस को पूरा कीजिए, ठीक है। आप इन चीजों को फॉलो कीजिए, फॉलो बहुत जरूरी है। प्लस रेगुलरिटी, रेगुलर बहुत जरूरी है, रेगुलरिटी बहुत जरूरी है। आप किसी भी इंस्टीट्यूशन से पढ़ रही है, कोई मेरे को कोई समस्या नहीं है, आपको जहां से समझ में आता है वहां से पढ़िए, ठीक है। लेकिन जो बहुत ज्यादा हवाबाजी करते हैं आप चीजों, इस चीज को आपको पता है कि भैया ग्रेड सेकंड का एग्जाम होने के बाद पता चल गया क्या है क्या नहीं सिस्टम, ठीक है। आजकल मार्केटिंग बहुत ज्यादा होती है और मार्केटिंग जहां ज्यादा फोकस होती है, जिस भी सब्जेक्ट की, जिस भी प्रोडक्ट की, जिस विषय वस्तु की, उसकी तरफ बहुत ज्यादा आकर्षित होते हैं लोग, ठीक है। तो वो चीज है ना। आपको ऑथेंटिकेशंस की ओर जाना है, ऑथेंटिकेशंस आपको पढ़ना है, बी रेगुलर पढ़ना है विद डिसिप्लिन के साथ, तब तो दोस्तों मजा आ जाएगा, एक नंबर, सीधी सी बात है, ठीक है। आप सभी के लिए दोस्तों अगर एसएलसी या मेरे साथ आप पढ़ना चाहते हो तो आप सभी के लिए एक न्यू बैच स्टार्ट करने जा रहा हूं। कोई प्रमोशन नहीं है, आपको जुड़ना है तो आप एप्लीकेशन पर डाउनलोड करके साथियों एप्लीकेशन पर आप जुड़ सकते हो। लक्ष्य बैच हो जाता है आपका राजस्थान लाइव ग्रेड 3 का सेकंड पेपर हो जाता है। 2022 की भर्ती होती है, लगभग 200 प्लस लक्षण दिए हैं इसमें, ठीक है। और ये कहने की बात नहीं, अगर 2022 से आप मेरे से जुड़े हुए हो तो आपको पता है, ठीक है। बहुत सारे 2022 के स्टूडेंट जो है एक दो यूट्यूब पर पढ़ा रहे भी है, वो मेरे ही स्टूडेंट है, ठीक है। और बिल्कुल आपको ग्रेड 3 का दोनों पेपर ज्वाइन करना है, मिशन लाइव बैच आप दोस्तों ज्वाइन कर सकते हो। आप सभी के लिए स्पेशल जो है ग्रेड 3 का जो कोर्स हो जाता है, ठीक है, ग्रेड 3 पर स्पेशल सभी के लिए जो है स्पेशल 20% डिस्काउंट भी है। ये 20% डिस्काउंट जो रहेगा साथियों मेनली वह रहेगा 5 मार्च तक। तो 5 मार्च तक जो है आप कर सकते हो और 5 मार्च से ही साथियों आप सभी के लिए लाइव बैच भी रहने वाला है, ठीक है। ये लाइव बैच आपका कंप्लीटली पूरा मैं करवाने वाला हूँ। पेपर फर्स्ट का कंप्लीट रिकॉर्ड रहेगा और पेपर सेकंड कंप्लीटली आपका लाइव बैच आपका रहने वाला है, जो कि लाइब्रेरी साइंस में आपको करवाऊंगा बहुत बेहतरीन तरीके से, जैसे सेकंड ग्रेड में आपको मैंने करवाया। तो देखिए आपको जो है एक एक चीज मैंने आपको बता दी है। ग्रेड 3 का जो एग्जाम है, क्या पढ़े, क्या पढ़ने के लिए बता दिया है, कितना पढ़े, बी रेगुलर विद डिसिप्लिन के साथ पूरा सिलेबस कंप्लीट कीजिए। ग्रेड 3 में कुछ भी टॉपिक आपको छोड़ना नहीं है, सिलेक्शन आपका कंफर्म है बी रेगुलरिटी के साथ। तो आज का सेशन को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको बहुत बेहतरीन समझ में आया है, ये क्लास आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होने वाली है, तो क्लास को लाइक व शेयर करके जाना। जितने भी आपके साथी फ्रेंड्स हैं उन सभी को इन्विटेशन भी देना, इसको वीडियो को शेयर जरूर आप करना।